और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी के निधन की खबर है। 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज शाम को पुणे में होगा अंतिम संस्कार। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आधे घंटे मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की। आग की सूचना मिलने के बाद हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। आधे घंटे मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की। आग की सूचना मिलने के बाद हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बड़ी खबर उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों पर असर पड़ा है। इंडिगो ने फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। और बड़ी खबर एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई है। केरल, तमिलनाडु, बंगाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए हैं। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल ने यह हमला किया है। 2 और जगहों पर हमले की चेतावनी इजराइल की तरफ से दी गई है। इससे पहले लगातार लेबनान को चेतावनी दी जा रही थी और हिजबुल्लाह को कि वो सरेंडर कर दे अपने हथियारों को। बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी। राणा प्रताप बैरागी को जशोर में गोली मारी गई। मोनी चक्रवर्ती का चोर सिंदूर बाजार में मर्डर। बांग्लादेश में अब तक 5 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने बांग्लादेश से, जहां पर अब तक 5 हिंदुओं को मारा गया है। उन्हें टारगेट करते हुए 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ मौनी चक्रवर्ती है जिनका मर्डर किया गया। चोर सिंदूर बाजार में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। जबकि जशोर में राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई। लगातार बांग्लादेश में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अनरेस्ट एक तरह से वहां पर बना हुआ है और लगातार टारगेट पर हिंदुओं को रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जेल से 2 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने कंबलों से रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांद ली। ठंड से बचने के लिए कैदियों को कंबल बांटी गई थी। 2 कैदियों ने उसी कंबल को काटकर रस्सी बनाई और फिर जेल से फरार हो गए। घटना का खुलासा हाजिरी लगाने के दौरान हुआ तो हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की पहचान डिम्पी उर्फ शिवा और अंकित के रूप में हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। दूसरी तरफ मामले में लापरवाही सामने आने पर जेलर, डिप्टी जेलर समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और फरार कैदियों की तलाश जारी है। पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान भारत में जासूसी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए यह बड़ा खुलासा किया। पठानकोट पुलिस ने जासूसी के आरोप में 15 साल के एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा है, जो पिछले करीब 1 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। जांच में उसके मोबाइल से संदिग्ध डेटा मिला है। खुलासा हुआ है कि पंजाब के कई जिलों में भी नाबालिग इससे जुड़े हो सकते हैं। 15 साल का बच्चा जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको पकड़कर पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पंजाब के सभी थानों को सतर्क कर दिया। हापुड़ पुलिस ने फ्रैक्चर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले इस गैंग ने मुबारकपुर गांव में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार होने के बाद गैंग के तीनों बदमाश पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए, लेकिन ये आरोपी सन की किस्म के हैं। ये जरा सी बात होने पर दूसरे इंसान की हड्डियां तोड़ देते थे। हाल ही में हापुड़ में इन तीनों ने कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को तभी से इस फ्रैक्चर गैंग की तलाश थी। तीनों को शिकंजे में लेने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन तीनों बदमाश यश बैसला, पिंटू खारी और पपला गुजर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
राजधानी दिल्ली के अलीगांव में डीडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में कई पक्के मकान और दुकानों को तोड़ दिया गया, जिससे कई सारे लोग बेघर हो गए हैं। जिन घरों को दुकानों को अवैध बताकर तोड़ा गया है, वहां पर लंबे अरसे से कई परिवार रह रहे थे। लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने यहां जमीन खरीदी थी और मकान बनवाया था, तब डीडीए की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। अब अचानक ही उनके घर को अवैध अतिक्रमण बताकर उनकी गाढ़ी कमाई से तैयार आशियाने को तोड़ दिया गया। वहीं डीडीए का कहना है कि अवैध तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के मकान बनवाए थे। सभी को नवंबर में नोटिस दिया गया था। अब कोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है। अंबाला की CIA 2 ने एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी कर खुफिया इंफॉर्मेशन दुश्मन देश पाकिस्तान को भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सुनील के रूप में हुई है। आरोपी एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का साथी था, जिसका एयरफोर्स स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। आरोपी सुनील हनी ट्रैप में फंसकर देश की जासूसी का काम किया करता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक महिला से बात किया करता था और हनी ट्रैप की जाल में फंस गया था। इसके बाद से इसने उन्हें एयरफोर्स की सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान इससे पूछताछ की जा रही है। अभी इसे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर बैंक से 52 लाख लूटने वाले आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान अमन शुक्ला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है अमन शुक्ला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रोकी और सामने से उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पत्नी और बच्चे की जान बच गई। फिलहाल वो कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाता था, लेकिन पुलिस के अनुसार अमन शुक्ला का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 2019 में बैंक लूट कांड का आरोपी रहा था। पुलिस इसे गैंगवार बता रही है। पंजाब के लुधियाना में एक कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कबड्डी खिलाड़ी की मदद करने की रंजिश के चलते ही हथियारबंद हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। गोलियां लगने के बाद कबड्डी प्लेयर गगनदीप सिंह खेत में गिर गए। घटना के बाद उनका भाई और गांव के लोग तुरंत अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इधर पीड़ित परिवार का आरोप है कि कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते ही उनके बेटे की हत्या की गई है। पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय विधायक सरबजीत सिंह कौर मानुका भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वारदात को अंजाम देने वालों को जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए। और तेजस 24 में सबसे पहले खबर आजमगढ़ से, जहां पर वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान बीजेपी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का किसी ने वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से जमकर हाथापाई हो रही है। धीरे धीरे बात कुर्सियां चलने तक पहुंच जाती है। मामला मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत जफरपुर का है, जहां पंचायत वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान बीजेपी के मंडल और बीएलओ के बीच बड़ी संख्या में कटे मतदाताओं के नाम को लेकर कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और हाथापाई होने लगी। इस मामले की शिकायत थाने में की गई है। पुलिस अब जाँच कर रही है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। तीनों शुक्रवार शाम से ही लापता थे। बताया जा रहा है कि बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और शव घर के पास कुएं में फेंक दिया था। घटना की जानकारी होते ही पुलिस छानबीन के लिए पहुंची। पुलिस ने बताया कि हत्या की वजह संपत्ति विवाद था। आरोपी बड़ा बेटा मुकेश पिता से नाराज था और उसने अपनी संपत्ति छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी थी। इसी रंजिश में उसने पहले अपने छोटे भाई की गोली मार दी और अब इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक बेटे ने पैसों की तंगी के चलते अपने ही मां, भाई और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी।
इस ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही पुलिस थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी पिछले काफी समय से भारी भरकम लोन और बढ़ते ब्याज के बोझ तले दबा हुआ था, जिसने उसे गहरे मानसिक तनाव में धकेल दिया था। जांच में भी ये सामने आया कि आरोपी यशवीर ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मकान को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी समझ मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला सामने आया। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 1 जनवरी को चकदह गांव में हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए मारपीट करते दिख रहे हैं। फुटेज को देख पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम गठित की गई और लगातार छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पंडोल से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा घटना में शामिल 2 और आरोपियों को राजनगर से गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना के बाढ़ में रेलवे फाटक के पास एक साड़ी की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण लगी थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, लेकिन उन्हें मौके पर पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। शटर से धुआं निकलने के बाद लोगों ने ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया गया, दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस घटना में दुकानदार का लगभग 25 से 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि आसपास की दुकान चपेट में नहीं आई। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में ओएनजीसी के एक तेल कुएं में भारी गैस रिसा हुआ। घटना उस वक्त हुई जब कुएं में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक तेज ब्लास्ट हुआ और गैस के साथ ही कच्चा तेल तेजी से ऊपर की ओर निकलने लगा। कुछ ही देर में गैस में आग लग गई और कुएं के पास ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही ओएनजीसी की टीमें मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। पूरे इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के 3 गांवों को एहतियातन खाली करा लिया है। अभी किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां पर समस्तीपुर खगड़िया ट्रैक पर एक मालगाड़ी का टैंक वैगन अचानक से पटरी से उतर गया। मालगाड़ी समस्तीपुर से खगड़िया की ओर जा रही थी। जैसे ही ट्रेन रुसेड़ा घाट स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास पहुंची, अचानक जोरदार आवाज हुई और मालगाड़ी का एक टैंक वैगन पटरी से नीचे उतर गया। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस रूट पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर हादसे के कारणों की पुष्टि नहीं की गई है।